कंडीशन मिलती है और अनंत हानिकल की कंडीशन मिलती है तो संगत होगा, और कोई भी अन्य की कंडीशन मिलती है तो असंगत होगा। ठीक है, आगे समझ में। चलिए पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जिस पर मैं 10वीं मैथ की वीडियो अपलोड करता हूं। तो चलिए आज हमें बढ़िया मोस्ट सा क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें हमें दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं और हमें पता करना है कि इनके हल जो है कैसे है। ठीक है, रैखिक समीकरण नहीं, जो रैखिक समीकरण है वो किस टाइप से हल नहीं निकालना, रैखिक समीकरण निकालना कि कैसे है, संगत है या असंगत है, जो हमें युग्म में दिए गए हैं। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म में दिए गए हैं तो हमें ये पता लगाना है कि ये संगत है या असंगत है। चलिए तो इनका पता लगाते हैं। तो संगत कब होता है? जब हमें हल प्राप्त होता है। ठीक है, जब हमें हल प्राप्त होता है तो संगत होते हैं रैखिक समीकरण, और जब हमें हल प्राप्त नहीं होता है तो रैखिक समीकरण कैसे होते हैं? असंगत होते हैं। ठीक है, तो हल हमें कब प्राप्त होता है? जब अनंत हानिकल की कंडीशन मिलती है या अद्वितीय हल की कंडीशन मिलती है। ठीक है, इन दो कंडीशनों में क्या होगा? ये रैखिक समीकरण युग्म में जो है संगत होंगे। ठीक है, और जो कोई भी हल नहीं की स्थिति है उसमें समीकरण युग्म असंगत होंगे। क्लियर है? तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यदि हमें अद्वितीय हल की कंडीशन मिलती है और अनंत हानिकल की कंडीशन मिलती है तो संगत होगा, और कोई भी हल नहीं की कंडीशन मिलती है तो असंगत होगा। ठीक है, आगे समझ में। चलिए पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें लिखेंगे दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण। ठीक है, तो जो पहला समीकरण दिया गया है इस टाइप से 3x + 2y = 5। ठीक है, हम इक्वल टू में 0 करेंगे इसलिए 5 को इस साइड लेकर आएंगे। ठीक है, तो 5 को इस साइड लेकर आइए तो 3x + 2y - 5 = 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। जो दूसरा समीकरण है हमारे पास वो कितना है? 2x - 3y = 7। ठीक है, ये वाला हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो 2x - 3y - 7 = 0। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। हम 7 को इस साइड लेकर आ गए तो ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना क्रमशः a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, ठीक है, इससे कंपेयर कर देंगे तो तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? a1 कितना हो जाएगा? इस वाले समीकरण की इससे करनी है पहले वाले से। ठीक है, तो a1 कितना हो जाएगा? 3, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -5। ठीक है, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग मान निकालेंगे a1/a2, b1/b2, c1/c2 निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे? a1/a2। ठीक है, तो a1 की जो वैल्यू मिली हमें 3 मिली और a2 की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तथा b1/b2 निकालेंगे तो b1/b2 निकालते तो b1 की वैल्यू 2 है, इसकी -3 है। ठीक है, तो 2/-3 हम ये देखेंगे ये दोनों बराबर नहीं है तो हमें पहली वाली कंडीशन मिल गई अद्वितीय हल वाली। तो उसमें समीकरण युग्म में जो होते हैं वो कैसे होते हैं? संगत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः, या कंडीशन लिख सकते पहले कि हमें जो कंडीशन मिली है कि चूंकि a1/a2 ≠ b1/b2, ये वाली कंडीशन मिली है, अतः समीकरण युग्म कैसे होंगे? समीकरण युग्म, ठीक है, कैसे हैं? संगत है। समीकरण युग्म कैसे हैं? संगत है। क्लियर है? चलिए ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन है और परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है हल निकालने के लिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण बस अलग करना और बाकी प्रोसेस बिल्कुल सेम प्रोसेस है, और ऐसा पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर चुकी। ठीक है, तो पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी इसी टाइप से प्रोसेस करनी है, और यहाँ लास्ट में बस थोड़ा सा लाइन चेंज हो जाती है, बस फिर वहां पर देखना पड़ता क्या लिखना है। ठीक है,
तो यहाँ देखेंगे दूसरा वाला, तो इसमें लिखेंगे दूसरा वाला जो इक्वेशन दिया है 2x, ठीक है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। जो दूसरा इक्वेशन है वो है 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। ये हमारा सेकंड समीकरण हो गया, ठीक है। तो हमें सीधे कंपेयर करनी है पहले वाले समीकरण की इससे, ठीक है। पहले वाले समीकरण की इससे करेंगे और दूसरे वाले समीकरण की इससे करेंगे, क्लियर है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर a1 का वैल्यू कितना होगा 2, b1 का वैल्यू कितना हो -3, और जो c1 का वैल्यू है वो कितना होगा -8, ठीक है। और दूसरे वाले की कंपेयर करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा 4, ये -6 और ये -9। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या कंडीशंस मिलती है हमें। a1/a2 निकालेंगे तो 2/4 यानी कि 1/2 मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे b1/b2 निकालेंगे, तो b1/b2 की वैल्यू निकालना -3, ठीक है, क्या निकालेंगे -3/6। तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि 1/2, ठीक है। यहाँ डिवाइड करोगे 2 आएगा, ठीक है। एक और निकाल लो एवं c1/c2, c1/c2 निकालेंगे। तो c1/c2 की वैल्यू निकालना है हमें। तो c1 का वैल्यू कितना है -8 और c2 की वैल्यू -9। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा अपने पास ना 8/9 बचा। तो ये दोनों बराबर है, ये वाला बराबर नहीं है, ठीक है। तो जो कंडीशन मिलती है लिख देंगे, चूंकि कौन सी कंडीशन मिली a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 ये दोनों बराबर हैं, लेकिन क्या है ये c1/c2 बराबर नहीं है। तो लिख देंगे नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन मिली, ये कोई भी हल नहीं की कंडीशन है, ठीक है। तो हमें हल नहीं मिलता इस वाली कंडीशन में। जब हल नहीं मिलता तो समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण युग्म कैसे हैं, असंगत हैं। कैसे हैं, असंगत हैं। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो यदि समीकरण युग्म असंगत हैं तो हल भी नहीं मिलते, ओके। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग बस करनी, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल, ओके। चलिए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है वो पहले लिखा 3y2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। 7 को हम इस साइड लेकर आएंगे तो 3y2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है जो हमें दिया गया है वो है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ओके। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। चलिए हम लोग कंपेयर करते हैं, फिर तुलना करेंगे। तो इस वाले समीकरण की करना है इससे, तो इससे तुलना करेंगे तो कितना आएगा a1 का वैल्यू 3/2, b1 का वैल्यू आएगा 5/3 और c1 का वैल्यू आएगा कितना -7, ठीक है। यहाँ a2 का वैल्यू आएगा 9, b2 का वैल्यू आएगा -10 और c2 का वैल्यू कितना आएगा -14, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं कि कौन सी हमें कंडीशन मिलती है। तो पहले a1/a2 निकालेंगे। तो a1/a2 निकालते हैं। चलिए a1/a2 निकालेंगे तो कितना 3/2/9, ठीक है। तो जो नीचे वाली ऊपर वाले के अपॉन में तो नीचे आएगा ये 2, तो नीचे आ जाएगा 2, तो 2 × 9 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी कि 1/, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, ये 1/6 हो गया। फिर दूसरी क्या होता b1/b2 निकालें। तो b1/b2 निकालेंगे तो इसमें 5/3/b2 का वैल्यू कितना -10, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 5/-10 × 3। जो ऊपर वाले के अपॉन में 3 तो नीचे आ जाएगा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी कि ये आया -1/6। अब ये माइनस का आ जाए, ठीक है। तो ये देखो प्लस का है और ये माइनस का, तो ये भी दोनों बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे कंडीशन, तीसरा निकालने की फिर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंडीशन क्या मिली हमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अतः समीकरण युग्म कैसे होंगे, अतः समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत हैं। कैसे हैं, संगत, क्योंकि अद्वितीय हल में हमें हल प्राप्त होता है और
जब हमें हल प्राप्त हो जाता है तो समीकरण युग्म संगत कहलाती है। ओके, तो ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चौथे क्वेश्चन के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग तैयार करके रखिए। चलिए, चौथे क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिए गए हैं वो क्या है हमारे पास, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11। और ये क्या हो जाएगा, तो 5x माइनस 3y 11 इस साइड आएगा, माइनस 11 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा अपना, माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। माइनस का 22 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। ये हमारा सेकंड इक्वेशन होगा। ठीक है, तो जो इसका कंपेयर करेंगे इसके साथ। ओके, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर a1 का वैल्यू कितना होगा 5, b1 का वैल्यू कितना होगा -3, ठीक है, और c1 का वैल्यू कितना होगा -11। ठीक है, यहाँ a2 का वैल्यू कितना होगा -10, b2 का वैल्यू कितना होगा 6, ठीक है, और c2 का वैल्यू कितना होगा 22। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 अपॉन -10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, यानी कि 1 अपॉन 2 माइनस का। ठीक है, b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो इसमें -3 अपॉन 6 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी कि -1 अपॉन 2 फिर से आ गया। ठीक है, फिर एक बार और निकालेंगे c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो ये कितना आएगा -11 अपॉन 22। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, यानी कि -1 अपॉन 2। ठीक है, फिर से हमारा तीनों बराबर आए तो तीनों बराबर आए तो इसमें कंडीशन क्या मिली हमें, लिख देंगे कंडीशन, क्योंकि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 तीनों बराबर हैं, तो अतः समीकरण युग्म कैसे है, संगत। अतः समीकरण युग्म अनंतानेक हल वाली कंडीशन मिली, बहुत सारे हल मिल रहे हैं। जब हल मिलता है तो क्या होता है, समीकरण युग्म संगत होती है। ठीक है, अतः समीकरण युग्म संगत है, समीकरण युग्म संगत है। कैसे हैं, संगत है। क्लियर है। चलिए, ये वाला 4th नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद 6वें नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5th नंबर का करना है, 6वें नंबर का तो है ही नहीं। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, तो अगले क्वेश्चन में जो हमें जो इक्वेशन दिए गए हैं तो ये है 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये हो जाएगा 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। 8 को इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। फिर ये सेकंड इक्वेशन है जो ये दिया गया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। तो पहले समीकरण की तुलना इससे करेंगे तो ये आएगा 4/3 और b1 की वैल्यू आएगी 2 और c1 का वैल्यू आएगा -8। और यहाँ पर देखिए तो ये a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3 और इसका जो वैल्यू है -12। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो a1/a2 का मान निकालेंगे। अभी पहले a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे तो 4/3 और 2। ठीक है, ऊपर वाली का अपन में नीचे आएगा, यानी कि 4/3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, यानी कि 2/3 आएगा। ठीक है, अब b1/b2 निकालेंगे तो b1/b2 निकालते 2/3 आएगा। कितना आएगा 2/3। ठीक है, तो c1/c2 निकालेंगे, ये दोनों बराबर है तो फिर तीसरा भी निकाल के देखेंगे। तो ये वाला भी देखो -8/-12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 × 12, यानी कि 2/3। ठीक है, तो ये तीनों बराबर आ गए। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये भी अनंतः अनेक हल की कंडीशन है। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है, हमें बहुत सारे हल मिलते हैं, यानी कि हल मिलता तो समीकरण युग्म कैसे होते हैं, संगत होती है। ठीक है, तो अतः समीकरण युग्म कैसे हैं, अतः समीकरण युग्म संगत है। कैसे हैं, संगत है। ये कंप्लीट हो गया आंसर। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 4th 5th नंबर का।
तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। चलिए बाय बाय।